नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिक्षक दिनेश कुबरेती। आज हूं मैं असनेत नैनी डांडा में और तो मेरे साथ हैं पंडित जी श्री अनिल पंत जी। तो ये उनका एरिया पूरा चारों क्षेत्र, ये मतलब ये घाटी है जहाँ पर कि चारों तरफ से ये कह सकते हैं चारों तरफ से पेड़ पौधे हरियाली यानी वनों का बहुत घना वन है। तो नमस्कार पंत जी। हाँ जी। हाँ पंत जी, आपके क्षेत्र में जो मैं देख रहा हूँ बहुत सी चिड़ियों की प्रजातियाँ हैं। हाँ जी। तो कौन कौन सी प्रजातियाँ आपके क्षेत्र में है? हमारे क्षेत्र में साहब मोर है सर्वप्रथम जी मोर, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और गौरैया है गौरैया जी, हाँ जी। और क्या कहते हो, तीतर तीतर है, चकोर है जी। और क्या कहते हैं, हमारी भाषा में फुलेरा कहते हैं फुलेरा उनको। जी, जंगल बगुला, हाँ जी। जंगल बगुला हाँ जी। हिंदी में, हाँ जी। वो भी है। बाज और गुप्ती गुप्ती की मतलब सारी प्रजातियां हैं, मतलब और अन्य भी छोटे छोटे पक्षियाँ बड़ी कुछ नए आना जाना मौसम के अनुसार होता जाता रहता है, उनका क्लाइमेट पे निर्भर होते हैं वो। तो हमें उस टाइम कई तरह के पक्षियाँ दिखाई देती हैं। गर्मियों की अलग होती हैं, सर्दियों की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि गर्मियों में यहाँ पे एक्चुअल में बहुत 50-60 से ज्यादा प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। बहुत से ऐसे हैं जो माइग्रेट होकर यहाँ आती हैं, जाड़ों में हो गया जैसे पंजी बता रहे हैं। और तो कभी अच्छा पंजी पहले की अपेक्षा कुछ पक्षियाँ कम हुई है? हाँ, पलायन के कारण कम भी हो रखी है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी हो, उनको दाना पानी मिले, पर्याप्त मिले, तो पहले हमारे यहाँ गिद्ध बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि पशुपालन हमारा अधिक था, तो हमारे वो मांसाहारी हैं गिद्ध जो हैं, तो हमारे जैसे पशु मरते थे तो ऐसे मतलब मिट्टी में तो कोई दबाते नहीं है, कहीं पहाड़ों में आपने भी देखा होगा, तो ऐसे ही मतलब कहीं सुरक्षित जगह में रख देते थे। तो गिद्ध जो है एक सफाई हाँ जी, तो वो उसको एकदम से उसको उनका भी भोजन है। अब जब यहाँ पशुपालन बंद हो गया तो गिद्धों की प्रजाति अब शहरों में मिल रही, क्योंकि वहाँ पे ये बुचड़ खाने हैं, उनका मलुआ जंगलों में डाल रहे हैं, तो उनको गिद्धों को वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अपना कुछ मांस मिल रहा है। यहाँ पे मांस नहीं, तो गिद्ध तो हमारे यहाँ से जा चुके हैं, उनका पलायन हो चुका है। जैसे इंसानों का हुआ वैसे चिड़ियों का हुआ। हमारी खेतियाँ सारी बंजर हैं, यहाँ पे बारीक अनाज भी होता था, मोटा भी होता था, तो बड़ी पक्षियों को मोटा मिलता था, छोटी पक्षियों को बारीक मिलता था। तो अब तो महोदय ऐसा कुछ है नहीं, तो पक्षियों का कुछ पलायन तो है, परंतु कुछ जो इस उसमें जी सकते हैं उनको पर्याप्त 2-4 सभी जैसे पक्षियों का पलायन इंसानों का नहीं हो रखा है, वैसे ही पक्षियों का भी नहीं हुआ। तो जितने इंसान घर में उतने पक्षियाँ भी हैं। जी जी, हाँ। बहुत बढ़िया। अपन जी ने एक बात बताया कि हमारे यहाँ पे पक्षियों की कमी होने का कारण क्या है कि खेती बाड़ी का कम होना, खेती बाड़ी का ना करना। बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ों में क्या बंजर खेती है। जब पक्षियों को भोजन नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, भोजन, क्योंकि पक्षियाँ खेती के साथ निर्भर है, तो बहुत सी पक्षियों की प्रजाति क्या हो गई, विलुप्त हो गई या यहाँ से चले गई, ये समाप्त हो गई। 3 कारण हो गए। दूसरा, गिद्ध के बारे में कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि गिद्ध के लिए भोजन की कमी, क्योंकि अब गांव में भी देख रहे हैं, इस गांव में कहीं भी देख रहे हैं कि गाय मवेशियां नहीं है। जब मवेशियां नहीं है तो उनके लिए भोजन भी नहीं है। तो पंत जी ने बहुत अच्छी बातें हमको बताई है। तो पंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इस तरह से आपसे हम बार बार आएंगे। बहुत नमस्कार। नमस्कार।